हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। गाइज, आप सभी को बता दें, सीधा सीधा है हमारा फंडा। ज़्यादा झंझट वाला है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, सीटेट की तैयारी चल रही है और सीटेट 2023-24 में जो देने वाले हैं, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। जुलाई में अब आपका पेपर होगा, इसके बाद आपका दिसंबर में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। और जो क्लासेस चल रही हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की यानी कि सीडीपी की क्लास चल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार मानकर आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकें। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन पूछता कौन सा है, कौन सा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। बस आप प्रैक्टिस में लगे पड़े हो या फिर क्लासेस लेने में पड़े हो, तो यहाँ पर एक आपके लिए बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग उन चीज़ों को भी पढ़िए जिनको पढ़ना है। तो मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, अभी ये जनवरी 2023 का ही पेपर है जो अब मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ मैथ्स का। तो ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं अपने सवालों को कराने पर ध्यान दूंगा, पढ़ाने पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, उसी पर ज़्यादा मैं अपना ध्यान देता हूँ। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, ग्रेजुएशन करके आए हो, बीएड बीटीसी करके आए हो, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। बाकी चलिए मैं तो अपना स्टार्ट करता हूँ, और आपको लगे कि कंटेंट में दम है तो पढ़िएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अभी मैंने मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है, आज से ये पहला सवाल आपके सामने है। ये पेपर में पूछा गया था जनवरी 2023 में। यदि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020, तो 2x माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करने के लिए चले गए, फिर इसको एडिंग करने के लिए चले गए, फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए चले गए, तो आपका जो सीटेट का 2.5 घंटे का समय मिलता है वो उसी में निपट जाएगा, आप लोगों का पेपर तो हो गया। ऐसे इसको नहीं करना था। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये समझ लीजिए। x इक्वल टू जो भी आपको दे रखा है, मान लीजिए 2019 दे रखा है, फिर यहाँ 2019 है। इस वाले 2019 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2019 प्लस 1। आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। और जो आपका 2019 है, आप इसको क्या मान लीजिए, बाई के इक्वल में मान लीजिए। ठीक, तो 2019 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या माना था, बाई बाई का स्क्वायर, प्लस 2019 को बाई मान लीजिए, प्लस 2020 2020 को क्या लिखा था, 2019 प्लस 1, तो 2019 को बाई और प्लस का आपका 1। ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। 2019 को बाई लेट करना है, तो 2019 को बाई, 2020 को 2019 प्लस 1, यानी कि आपका ये बन के आ जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू ये क्या बन गया सर, आपका बाई स्क्वायर प्लस का 2 बाई प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को। यहां अब अगर आप देखोगे तो आप बच्चे तो हो नहीं जो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ अगर आप इसको देखने को चलोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। तो ये वाला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें 1 का मल्टीपल करेंगे वही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2 बाई लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देख लीजिए, होल स्क्वायर इसको क्या कर देगा, स्क्वायर रूट को निपटा देगा, क्या कर देगा, इसको काट देगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इक्वल टू आ गया बाई प्लस 1। क्या निकल के आया, बाई प्लस 1। आपसे पूछा क्या था, 2x माइनस 1 पूछा था, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, बाई प्लस 1, और माइनस का 1 ये वाला, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाई प्लस 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई प्लस 1। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 बाई प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपना ध्यान थोड़ा सा भी केंद्रित करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू 2019 मानी थी आपने। अब देखिए, सीधा सीधा ऑप्शन हटाने का तरीका, 2019 है, और 2 का गुणा, किसी भी संख्या में 2 का गुणा करोगे तो सम ही आएगी, और उसमें 1 जोड़ोगे तो विषम यानी कि ऑड आएगा, तो यानी कि आंसर आपका ऑड होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता,
दो तो निपट गए, लेकिन फिर भी आप देख लो 2019 का होगा तो ये हो जाएगा आपका 4038 और एक हो जाएगा 4039। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये सही हो गया। अब ये तो मैंने कराया है, आपको समझाया है, इस वजह से टाइम लगा है, बाकी आप लोग तो समझ जाएंगे। बाई प्लस वन का होल स्क्वायर है, वैल्यू पुट, आंसर खत्म। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सोचते कि स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट ले लो, फिर आपकी तो आ, पेपर की आप पूरी जिंदगी इसमें लग जाती है और आप लोग इसी को निकालते रहते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को। क्लियर। चलिए, देखिए संगत का जो फर्क पड़ता है ना, संगत का, अगर आप सीटेट के स्टूडेंट के बीच में ही रह रहे हैं तो आप 10-12 नंबर एक्स्ट्रा ले जाओगे। सीटेट के जो टीचर्स हैं उनके बीच में रह रहे हैं, यानी कि मेरी क्लास जैसे दीक्षित सर की अगर आप डेली क्लास लोगे ना, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, तो संगत का प्रभाव पड़ेगा। विभीषण रावण के कुल में रहकर भी बिगड़ा नहीं था, उस पर संगत का प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन केकई राम के कुल में रहकर भी उस पर राम का प्रभाव ना पड़ के उस पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया था। तो संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है, संगत का इफेक्ट नहीं भी पड़ता है। क्लियर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग क्या है। यानी कि आपसे पूछा है जो आपकी फ्रैक्शंस दे रखी हैं, जो सबसे, ये है आपकी लार्ज और ये है आपकी स्मॉल, यानी कि जो सबसे बड़ी भिन्न है और जो सबसे छोटी भिन्न है उसका सम क्या होगा, योग आपसे पूछा है, ये पूछा है आपसे योग। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके ढूंढने की कोशिश करोगे, करोगे कि नहीं। आपने सोचा होगा कि सर 4/9 दे रखा है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 4/9, 5/6 और ये हो गया 7/12 और ये हो गया 11/24 और ये हो गया 8/11। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमें तो आता है इसका सॉल्यूशन, इसका एलसीएम ले लेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सरकार आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी इसको सॉल्व करने में, ऐसे ही लग जाओगे। सीटेट का 2.5 घंटे का पेपर होता है, आप इस पर 10 से 15 मिनट खा जाओगे एलसीएम निकालने में, फिर मल्टीप्लाई करने में और उसी में रह जाओगे। झंझट ही नहीं है कोई, आप इनके डिवाइड लगाइए सीधे सीधे। 9 का डिवाइड इसमें 4 में लगाएंगे तो 9 का डिवाइड अगर 4 में लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 0. ये 40 बनेगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यही आएगा। इसमें डिवाइड लगाइए 6 का 5 यानी कि 50 हो जाएगा, तो 0, 6 7 42, 6 8 48 और 6 3 18, 2 डिजिट तक ही लगा लीजिए, बाकी डिजिट की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 का भाग लगाइए 7 में, तो 0 दशमलव ये हो जाएगा 70 बनेगा, तो 12 पंजे 60 और 10 बचेगा, तो 12 अट्ठे 96। क्लियर है। अब यहाँ 24 वाले में भी आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, 24 का 110 मान के भाग लगाइए, क्योंकि दशमलव लगा दोगे आप डेसिमल, तो 24 पंजे 120 होता है, 24 चौके 96 और ये 110 है तो आपके बचे 14, 140 हो जाएगा, 24 पंजे 120, तो उससे ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि 24 चक्के 144 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें 11 का भाग 8 में यानी कि 80 में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.11 7 77 बचे 3 और 11 दूनी 22, 3 पे तो 33 बन जाएगा। अब आप इसमें चेक कर लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। बात आपसे पहले की गई है सबसे बड़े की, तो मैं सबसे बड़ा निकाल देता हूँ, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़े की बात करें तो यहाँ पर 0.83 है, जो कि दूसरे नंबर पर है 5/6, यानी कि सबसे बड़ा क्या है आपका 5/6। आपसे योग पूछा है और सबसे छोटे का, तो सबसे छोटा इनमें कौन सा है आपका 0.44, यानी कि ये क्या है आपका 4/9, तो ये 4/9 आपका ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 18, 6 3 और 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 15 और 8 होते हैं 23/18। अगर 23/18 को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7 मिक्सड 1/3, 7 3 21, 1 तो गलत हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, ठीक, क्योंकि 23 बनाना है आपको, 7 3 21 2 23। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, ये वाला आंसर तो दे ही नहीं रखा है, इन्होंने दे ही रखा है 23/18। हो सकता था आपका आंसर ये भी देखने को मिलता, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया।
समझ गए, बहुत आसान है। डिवाइडिंग मेथड आपका काम कर जाता है छोटे छोटे पर, अगर बड़ा होता तो फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता और कोई ना कोई आपको ऐसी चीज दिखाता जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी थी। क्लियर? चलिए, एक्स का व्युत्क्रम क्या है जहां एक्स इक्वल टू दिस दे रखा है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको वही 5th क्लास वाला 6th क्लास वाला बोर्ड मास रूल आना चाहिए, जिसमें आपको बोला जाता है कि सबसे पहले डिवीजन करो, मल्टीपल करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो। इससे आप अगर करते हो तो आपका आंसर बेहतर होगा, और ऐसे ही आपका आंसर इससे निकलता है, क्योंकि ये संक्रियाओं पर आधारित सवाल होते हैं, ऑपरेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपसे बोला है एक्स इक्वल टू, चलिए मैं इसको यहां लिखता हूं, एक्स इक्वल टू 2/3 की होल पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, 1/2 का होल स्क्वायर वह भाई, ठीक, और मल्टीपल बाई 2/3 का होल स्क्वायर। ये आपसे सवाल दे रखा है। अब ये आपसे पूछा है कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि जो x आएगा उसका भी व्युत्क्रम पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है डिवीजन को हम सबसे पहले करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, चलिए मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही बढ़ा लूंगा, 2/3 की होल पावर माइनस का 3, डिवीजन को आप मल्टीपल कर दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए, तो आप इसे 2/1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मल्टीपल में क्या हो जाएगा, ये 2/3 का होल स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी होती है एक कि अगर a/b दे रखा है आपको और इसकी पावर माइनस का आपको दे रखी है n, ऐसे मान लीजिए। क्लियर? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, b/a कर सकते हो, और जो माइनस का n है वो आपका प्लस का n बन जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से अगर आप इसे देखोगे, 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, और जो माइनस का 3 था वो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी लगा देते हैं। यहाँ 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह 2/3 का होल स्क्वायर। मैं आपको समझा रहा हूँ इस वजह से समय लग रहा है, बाकी नहीं समझाता तो अब तक का आंसर मैं दे भी चुका होता है इसका, देखते ही आंसर हो जाता। x इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होगा, 3 9 27, और 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9। क्लियर है कि नहीं भाई, समझ में आ गया होगा? चलिए, यहां अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 9 से कैंसिल आउट करोगे इसे 3 बार, और 4 से कैंसिल आउट करोगे इसे 2 बार, और 2 से कैंसिल आउट करोगे इसे 2 बार। तो नीचे तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर ही बचा, 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6। एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकल आई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 6। 6 को आप 1 मान सकते हो ना, डिनोमिनेटर में मान सकते हैं हर, क्योंकि आपसे x का व्युत्क्रम पूछा था। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। तो आपका जो व्युत्क्रम निकल के आया वो क्या आया, 1/6। 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। अब 1/6 आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कहीं और ज़्यादा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समझदार हो भाई, ठीक समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, इसका बेनिफिट लीजिएगा, कोई भी आपको नहीं कराएगा। ये आपको 1500 में, 2000 में, 4000 के बैचों में देखने को मिलेंगे, जो चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ शामिल होंगी इसमें, बहुत सारी, लेकिन आप लोगों को, अगर आप लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे तो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन है ये वाला, माइनस के, फिर इस तरीके से, फिर 1 - k का मान क्या होगा। अब इसका आंसर तो आप बोलोगे सर चुटकियों में दे देंगे, बहुत आसान सवाल है। बिल्कुल सही बात है, आसान ही है। आपसे सवाल बोला है ये वाला, तो देखिए आप यहां से अगर देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1.101, 101, यहाँ 1 और लगाइए भाई, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, चलो, 2 + 1.101, भाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3.101 ऐसे तो देखने को मिलेगा, वही तो है। मैंने उसको बस तोड़ दिया, क्यों तोड़ा इसको भी समझ लेंगे। ये माइनस का क्या है, 2.11, और माइनस का k,
क्लियर है कि नहीं भाई? अगर हम इसको 1 लिखते यहाँ, यहाँ अगर 1 लिखते तो यहाँ हमें क्या लिखने की जरूरत पड़ती, यहाँ हमें 2 लिखती। 1 प्लस 2.101 भी तो लिख सकते हैं, और माइनस का 2.11 माइनस का के बराबर में क्या है, बराबर में दे रखा है 2.65, और दूसरा क्या है माइनस का 0.256। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर। अब यहां से देखिए इस 1 को, और यहां से देखिए माइनस के को, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं 1 माइनस के, और जो भी पार्ट बचा है उसको राइट राइट दिशा में ले जा सकते हैं। क्लियर। वैसे इसको आप यहाँ ले जाओगे तो 2.65 माइनस 0.256, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.101, और ये हो जाएगा प्लस का 2.11। आपसे पूछा क्या था, 1 माइनस के का वैल्यू पूछा था, मैंने डायरेक्टली 1 माइनस के कर दिया। आप के की वैल्यू निकालते, इससे पहले 1 माइनस के पहले ही हो गया। अब इसको समझिए, प्लस वाला यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी अगर पॉइंट के बाद 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिट के बाद में है और डेसिमल लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस प्लस के चेक कर लेंगे, ये प्लस का है और आपका ये प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2.650 और ये है आपका 2.110। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.67, और ये पॉइंट लगा के 4, तो 4.760 आपका ये बन के आ गया। क्लियर है। अब दूसरे वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस भी ऐड हो जाएगा, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। 0.256, और ये है आपका 2.101, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और ये पॉइंट में 2। लेकिन ये वाला जो किस में आएगा आपका माइनस का ही तो देखने को मिलेगा, और ये वाला प्लस का, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर देंगे बस, तो यहीं से मैं माइनस कर देता हूँ ना, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हो 1 माइनस के बराबर प्लस वाला कितना है 4.760, और माइनस वाला कितना है माइनस का 2.357। बस इसको घटा दीजिए, तो मैं यहाँ घटा देता हूँ 2.357। क्लियर है। तो इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 3, और ये बचेगा आपका 0, ये 4, और ये 2, तो 2.403। तो 1 माइनस के का जो वैल्यू निकल के आएगा, 1 माइनस के 2.403 आएगा। अब इसको ऑप्शन में चेक करने की कोशिश करते हैं। 2.403 जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। कितना आसान है, ये मैं आपको करा रहा हूँ इस वजह से लग रहा है जोड़ घटाव, ठीक। लेकिन अगर आप इसको अपने आप से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सिखाना पड़ रहा है चीज़ों को। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻4 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। देखिए 1.2 दे रखा है आपका, मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻ में दे रखा है -4। अगर इसको देखोगे 1.2 और ये है 2.4, तो 12 दूनी 24, ये इसका डबल है ना, तो ये इसको कैंसिल आउट 2 बार कर देगा, दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस की जो पावर होती है वो ऊपर पहुंच जाती है आपकी, तो 1/2 तो ये बचा, मल्टीप्लाई में 10⁻³ और 10⁻⁻4 को अगर हम न्यूमरेटर की ओर ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी जोड़ जाती हैं। तो 10⁻⁻ कितना होगा 7, तो 0.5 इंटू 10⁻7 आप चेक कर लीजिए, इसमें से कोई सा भी नहीं है। 0.5 के साथ सिर्फ एक ये आ रहा था, लेकिन पावर में क्या है 10⁻6, तो ये भी मैच नहीं कर पाएगा। बाकी ऑप्शन आपके 5 के साथ हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि 7 नहीं है 0.5 के साथ। 2 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन के आंसर में ही नहीं है 2 का, तो मतलब नहीं। अब चाहे तो आंसर ये होगा, ये होगा। अब एक बात बताइए, वहाँ 7 है, अगर पॉइंट को खिसकाएंगे तो 6 बन सकता है या नहीं बन सकता है? 6 बन सकता है, लेकिन 7 नहीं बनेगा फिर,
तो ये भी निपट गया। या फिर आप ऐसे चेक कर लीजिए, 0.5 इंटू 10⁻7 को लिख लीजिए 10⁻6 इंटू 10⁻1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 0.5 का 10 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही बन जाएगा, और 10⁻6, तो 5 गुणे 10 की घात 6 आपका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है भाई? मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा टफ सवाल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आया है सवाल बेहतर वाला, बेहतर क्वेश्चन है ये, इसको लगाइए भाई आप लोग। क्या है? एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है, जूनियर लेवल का पेपर है तो पूछ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी खास बात तो है नहीं कि नहीं पूछेगा भाई, पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक, आंसर -4 होगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा सॉल्व, ये करके दिखाइए। अरे ये करके दिखाओ ची, ये करके दिखाओ ची। चलो चलिए, यहां दे रखा है आपका x² + y² - z² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² - z² का होल स्क्वायर अपॉन x + z x - z बाई स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, और वो कॉन्सेप्ट है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको हम वर्गांतर वाला भी बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। ये फॉर्मूला ही इस सवाल को सॉल्व कर देगा। क्लियर है भाई? a + b a - b, बस यही तो था। आप इस पूरे पार्ट को क्या a मान सकते हैं? चलिए यहां मान लेते हैं, इस पूरे को मान लीजिए a और इस पूरे को मान लीजिए b। ये a का स्क्वायर और माइनस बीच में लगा है b का स्क्वायर, ये हो गया ना, फंडा क्लियर है। चलिए लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर इसको लगाएंगे हम तो कैसे लगाएंगे, देखिए a² - b², एक बार जोड़ो, यानी कि x² + y² माइनस का z², और इसमें ऐड कर दो इसको x² - y² माइनस z², इसको ऐड कर दिया। अब एक बार आप उसको माइनस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए, तो ये घटाने पे क्या बनेगा, x² + y² माइनस z², ये तो a है। और घटाएंगे इसको, जब भी आप घटाने की बात करेंगे तो इसके जो भी सिंबल हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का y² हो जाएगा, और प्लस का z² हो जाएगा। क्लियर है भाई? और जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में है वो सेम ही रहेगा, x + z रहेगा, और ये आपका x - z रहेगा, और ये वाला आपका y² का y² ही रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ काटपीट करने की विद्या का उपयोग करेंगे भाई, काटपीट काम आएगी। तो देखिए यहाँ पर y² से y² निपट गया, ये तो भाई कटा ही नहीं, z² नहीं कटा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं। तो ये x² बचा 2x², और z² माइनस का ये बचा माइनस का 2z²। क्लियर? यहाँ अगर काटपीट करने की कोशिश करते हैं तो ये x कट जाएगा आपका, बाकी z भी निपट जाएगा आपका, तो y² बचेगा 2y²। क्लियर है? और डिनोमिनेटर के अंदर तो सेम जो बचा है वही रहेगा, तो x + z और x - z, और ये y²। तो देखिए y² को काट देगा, ये भी खत्म सिस्टम। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन, x² माइनस का z² इंटू 2 अपॉन में क्या है, x + z x - z, और y² तो निपट ही गया। क्लियर? यहाँ फिर अगर अगेन अगर आप लगाना चाहोगे x² - y², x² - y² तो x + y x - y तो वही लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, कुछ भी देखो, तो ये बनेगा आपका x + z x - z, जो कि इसको काट देगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो बस यही आपसे पूछा था, आंसर क्या होगा, तो 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। देख लिया ना कितना आसान सवाल है? देख रहा है विनोद, कितने आसान आसान सवाल पूछते हैं, और तुम तो भाई छोड़ ही दो। देख ले विनोद, इन सवालों को आप लोग नहीं कर पाते, तो सोचने वाली बात तो बनती है भाई आप लोगों के लिए। पंखा बंद कर दो भाई,
ऐसा मत करो। चलिए अब देख ले विनोद, सवाल आ गया। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग क्या होगा? गुणांकों का योग आपसे पूछा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर आप यूज करोगे तो फैक्टर मेथड आपका इसमें यूज कर जाएगा, आ जाएगा भाई। यहाँ 2x² माइनस का 15 और ये x² प्लस 11x प्लस 10, इन दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं इसके लिए एक अलग से लाइन खींच देता हूँ। ये है आपका 2x² और प्लस का x माइनस का 15। ठीक है, तो इसको जब भी आप सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। तो 15 दूनी 30, 30 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा के कितना आ जाए, एक आ जाए। तो 6 पंजा 30, 6 माइनस 5 और एक्स लगा दो भैया, ये तो गलती हो जाएगी। और 2x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 15, कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x आएगा और यहाँ x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ माइनस का 5 आएगा, x प्लस 3 यहाँ बचेगा। तो आपका आएगा x प्लस 3 और 2x माइनस 5। क्लियर है भाई? ये वाला फैक्टर तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला, इसको भी मैं निपटा देता हूँ। सेकंड वाले को निपटा देता हूँ भाई इससे। ये क्या है, x² प्लस 11x, x² प्लस 11x प्लस का आपका 10। तो 10 के फैक्टर करो, ऐड करके 11 आ जाए, तो ये तो आसान है। 10 एक 11, तो 10x प्लस x बन जाएगा ना सीधा। कॉमन लेंगे तो x आएगा, x प्लस 10 यहाँ पर बचेगा, और एक यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ बचेगा। तो आपका जो बच के आएगा वो x प्लस 10 आएगा और दूसरा x प्लस 1 आएगा। तो इसके भी फैक्टर हो गए, इसके भी फैक्टर हो गए। अब इनका यूज करते हैं सवाल में। सवाल क्या है, x माइनस 2, इसके फैक्टर क्या निकल के आए, ये आए x प्लस 3 और 2x माइनस 5 माइनस x प्लस 2 ये रहा, और इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 10 x प्लस 1। चलिए भाई, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका यूज ही नहीं हुआ इसका, तो यानी आपने फैक्टर मेथड जो यूज किया था वो तो अलग ही स्टैंड ले गया। क्योंकि यहाँ फैक्टर मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ कॉमन ही नहीं आ रहा है आपका, फिर क्या करोगे भाई? अब ये स्थिति तो खराब वाली स्थिति बन गई। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना होगा, सीधा सीधा क्या करना होगा, मल्टीपल। अब तो भाई मल्टीपल करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था बच जाए, लेकिन बच नहीं पाएंगे। एक्स का मल्टीपल करिए तो ये हो जाएगा 2x3, एक्स का मल्टीपल एक्स है, x² और 15 से माइनस का 15x, माइनस 2 का मल्टीपल माइनस का 4x², माइनस 2 का x से करेंगे माइनस का 2x, और माइनस 2 का माइनस 15 से प्लस का 30। इससे आसान हो जाएगा और आसान तरीके से आंसर भी मिलेगा। माइनस को इसके साथ ही लेके चलते हैं, तो माइनस एक्स का मल्टीपल इससे कीजिए, माइनस का x3, और माइनस एक्स का 11x से करेंगे तो माइनस का 11x², और माइनस एक्स का 10 से करेंगे तो माइनस का 10x। माइनस 2 का मल्टीपल करते हैं अब, तो माइनस का 2x², और माइनस का 11 दूनी 22x। क्लियर? और ये माइनस 2 का करेंगे तो माइनस का 20। आपसे पूछा क्या था, x² और x के गुणांक। x² कहाँ है, यहाँ पर है। x² कहाँ है, यहाँ पर है। x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर है। तो एक प्लस का है, बाकी के तीनों क्या हैं, माइनस के हैं। तो देखिए 2 और 11 13, 13 और 4 होगा 17, 17 में से एक गया तो माइनस के 16x² तो यहाँ बचेगा। और प्लस x का गुणांक है, तो x के गुणांक कौन से हैं, एक ये वाला है। x के गुणांक कौन से होंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 15 और 2 17, 17 और 10 27, 27 और 22,
ये हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49। तो माइनस का 49 यहाँ से बचेगा x। तो 49 ये बचा और 16 ये बचा। तो आपसे पूछ रहा था एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 16 और x का गुणांक माइनस का 49। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 65, माइनस का 65, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इसमें फैक्टर की आपको कोई ज़रूरत थी ही नहीं। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए। समीकरण इतने का हल निम्न में से समीकरण का हल भी है। इनमें से कौन सा है जो समीकरण का हल बनेगा? बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर? अब ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं, अगर इसमें से कौन सा हल होगा। तो आप इसको जो दे रखा है इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपको दे रखा है बाई प्लस 6 बटा में 4, बाई माइनस 3 बटा में 5, 5 बाई माइनस का 4 और बटा में 8। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 20। ये होगा 5 बाई प्लस का 30, ये होगा 4 बाई माइनस का 12 और ये होगा 5 बाई माइनस 4/8। क्लियर है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको 5 बार काट देंगे और 4 से इसको 2 बार काट देंगे। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18/। 30 में से 12 गए तो कितने बचे? 18। 18 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 36। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ करेंगे तो 5 का 5 से करेंगे 25/। और 5 चौके 30। क्लियर है? तो इसको इस साइड में ले जाइए और इसको इस साइड में। तो 25 में से 25 बाई माइनस का 18 बाई और बराबर में कितना आया? 36 + 20। क्लियर? तो 18 में से ये बचेगा आपका 7 बाई और ये बचेगा आपका 36 और 20 बनेगा 56। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। आप बाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका आगे आ जाएगा आपके सामने। क्लियर? तो बाई की वैल्यू 8 आ गई। अगर यहाँ पर मैं 8 वैल्यू पुट करता हूँ तो 8 और 5 13/2, तो ये बनेगा। क्लियर? और बराबर में 1/4 ये है और 8 यहाँ रखूँगा। 8 और 3 11/5। तो 2 नीचे आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका एलसीएम भी कितना आएगा? 20 और ये हो जाएगा 5 11 चौके 44। तो ये तो बहुत तगड़ा खेल हो जाएगा भाई, नहीं बन पाएगा। तो ये आंसर तो गलत है। इसमें देखते हैं, बाई की वैल्यू 8। 8 और 5 13/2 बराबर में 1/2 माइनस 8 3 11/5। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ये 5 आएगा और ये 22 आएगा। तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें चेक करते हैं, इस वाले में। तो 8 में से 5 गया तो 3/2 बराबर में 1/2 और 8 में से 3 गया तो 5। 5/5 का मतलब 1। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, जो कि इसको सॉल्व करेगा। क्योंकि इस आंसर, इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, ऑड लगे, लेकिन ये पेपर के सवाल हैं, लगेगा भाई। क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिनकी आपको ज़रूरत है, और जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। कल से फिर नेक्स्ट जो भी आगे के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। बाकी आप लोग
आप लोगों की इच्छा, आप जो भी करना चाहें वो करिए। क्लास नहीं लेनी मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बेनिफिट होगा आपको होगा, मुझे तो जो भी है। बाकी लाइक सब्सक्राइब वगैरह कमेंट वगैरह आप लोग करते ही रहते हैं। जिनको ज़रूरत है वो लोग तो कर ही लेते हैं भाई। मेरे बोलने से ही करें ऐसा तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन हाँ जिनको ज़रूरत है वो तो कर ही देते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग क्लासेज लेते रहिए, उसका बेनिफिट उठाइए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं, क्योंकि मैं पूरी क्लास के लिए बोलता भी नहीं हूँ कभी भी कि सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं, आप क्लास लेते रहिए, बस वही बहुत है मेरे लिए। ठीक, क्योंकि आप जब कमेंट लिखेंगे ना लास्ट में, सर मेरा पेपर हो गया, आपका थोड़ा सा भी योगदान है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का कार्य करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।